नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। रामेश्वर शर्मा की तिरंगा यात्रा, भोपाल में निकलेगी देश की सबसे विशाल तिरंगा यात्रा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे तिरंगा यात्रा का शुभारंभ। 50,000 से अधिक बहनें होंगी तिरंगा यात्रा का हिस्सा। 14 अगस्त को सुबह 10 बजे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर से होगी यात्रा की शुरुआत। कोलार से होते हुए माता मंदिर चौक, वीआईपी रोड और बैरागढ़ पहुंचेगी यात्रा। दीनदयाल मंडी में होगा तिरंगा यात्रा का समापन। हर घर तिरंगा लगाने की अपील के साथ होगी यात्रा। राष्ट्रीय गान के साथ तिरंगा यात्रा की होगी शुरुआत। भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की सबसे विशाल तिरंगा यात्रा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर से प्रारंभ होगी। आज हिंदुस्तान के जन मन में, हिंदुस्तान के हर घर में तिरंगा पहुंचाने का अभिनव अभियान भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर लिया गया। भारत के हर घर पर, चाहे कच्चा मकान हो, पक्का हो, झुग्गी हो, महल हो, अटारी हो, दुकान हो, व्यवसाय हो, फैक्ट्री हो, सबने तिरंगा यात्रा लगाने का काम आज पूरे देश भर के अंदर चल रहा है। उसी के तहत हमने भी ये तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया है। ये तिरंगा यात्रा की शुरुआत मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। उनके नेतृत्व में ये यात्रा का शुभारंभ होगा। विशेष अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष विधायक हेमंत खंडेलवाल जी उपस्थित रहेंगे। लगभग 50,000 से अधिक टू व्हीलर वाहन इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। 1 लाख से अधिक लोग होंगे। 1100 से अधिक स्थानों पर इस तिरंगा यात्रा का भव्य स्वागत होगा। इस स्वागत समारोह में जगह जगह आम नागरिक तिरंगा यात्रा को देखने का और जनमन में इस तिरंगे की भावना को जागृत करने के लिए स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, व्यावसायिक रहवासी संघ, सामाजिक प्रतिष्ठान, सामाजिक व्यापारिक और नागरिकों की सोसाइटियां अनेक स्थानों पर स्वागतों का भव्य आयोजन करेंगे। लगभग 5 लाख से अधिक लोग इस यात्रा में स्वागत के रूप में सम्मिलित होंगे। ये यात्रा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कोलार में प्रातः 10 बजे राष्ट्रगान के साथ शुरू होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे, यात्रा में साथ रहेंगे। राष्ट्रगान के बाद ये डी मार्ट यात्रा आएगी। ये भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर का ही हिस्सा है। वहां के बाद सीआई हाइट के चौराहे पर आएगी। ये भी कोलार का श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर 6 लेन का ही रोड का हिस्सा है। फिर बीमा कुंज पर आएगी और बीमा कुंज के बाद सरधर्म पुल, चूना भट्टी, कोलार तिराया, वहां से मैनिट के बाद माता मंदिर, अटल चौक, अटल पथ के बाद न्यू मार्केट, रोशनपुरा और बांगनगंगा से डॉक्टर हमारी स्वामी विवेकानंद पॉलिटेक्निक चौराया। इसके बाद राजा भोज स्टेचू, वीआईपी रोड से लाल घाटी से सीधे संत हृदयराम नगर बैरागढ़ के लिए यात्रा रवाना होगी। वहां दीनदयाल उपाध्याय गल्ला मंडी में जाकर ये यात्रा का समापन होगा। लगभग 35 किलोमीटर लंबी यात्रा में 50,000 से अधिक वाहन इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। 1 लाख से अधिक नागरिक इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। मैं आप सबके समाचार पत्रों और चैनलों के माध्यम से यही रिक्वेस्ट और प्रार्थना करूंगा कि आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने हर जनमन को जागृत किया है कि अपने घरों पर तिरंगा लगाओ। जिनके घरों पर तिरंगे लग गए हैं वो बधाई, जिनने नहीं लगाए उनसे प्रार्थना कि वो भी तिरंगा अपने अपने निवास पर जल्दी लगाएं और हो सके तो इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित अवश्य हों। अगर वो इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होंगे, राष्ट्रभक्त नागरिक हम शहीदों का सम्मान करेंगे। और 14 तारीख को हम तिरंगा यात्रा इसलिए निकालते हैं, कई लोग प्रश्न करते हैं कि जो देश का विभाजन हुआ है, ना उस समय के क्रांतिकारियों ने स्वीकार किया, ना उस समय के नागरिकों ने स्वीकार किया। तब भी भारत विभाजन के विरोध में
भारत के नागरिक खड़े थे, भारत के देशभक्त खड़े थे। आज भी भारत के नागरिकों की मांग है और मैं भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा। उन्होंने तो सदन के में भी कहा है कि आज नहीं तो कल जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, पीओ जिसको हम बोलते हैं, वो भारत में मिलाया जाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि 14 अगस्त की अंधेरी रात हटेगी और 15 अगस्त का सूरज उगकर लाहौर की छाती पर तिरंगा फहराने का अवसर भी देशभक्त नागरिकों को प्राप्त होगा। मैं इस तिरंगा यात्रा में अधिक से अधिक लोगों को सम्मिलित करने की आप सबसे प्रार्थना करता हूं।